के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस मेवन के वीडियो सीरीज़ में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट यूजिंग कमांड लाइन, राइट। तो कमांड लाइन का विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो सिंपली मैं ये टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। आई विल गो टू गूगल एंड आई विल ट्राई टू सर्च, राइट। तो पहला जो लिंक मिलता है मेवन का, जो ऑफिशियल लिंक है, इस पर क्लिक आप करोगे जिसमें है मेवन इन 5 मिनट्स। तो क्या क्या प्री रिक्विजिट है, मेवन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग ने सीख लिया है, राइट। उसके बाद क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, राइट। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट में ये जो कमांड है इसका यूज करके आप कमांड लाइन टूल से आप प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहली बात है कि सारे एट्रीब्यूट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमवीएन लिखना होगा। एमवीएन मीन्स मेवन प्रोजेक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हो, इसलिए एमवीएन कमांड का होना जरूरी। मेक श्योर कि आपने पाथ सेट कर रखा है मेवन का। उसका आर्कीटाइप कॉलन जनरेट लिखा हुआ है। तो मेवन क्या होता है, मेवन का बहुत सारा आर्कीटाइप होता है। आर्कीटाइप इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्पलेट, राइट। उस टेम्पलेट का यूज करके मेवन क्या करता है, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। सो समटाइम्स यू वुड लाइक टू क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट इन मेवन, समटाइम्स स्प्रिंग रिलेटेड, समटाइम्स स्प्रिंग बूट रिलेटेड। तो अलग अलग टाइप का आर्कीटाइप होता है, राइट। उसके बाद हाइफन डी ग्रुप है, राइट। डी ग्रुप का मतलब ग्रुप आईडी, हाइफन डी ग्रुप आईडी है। तो ग्रुप आईडी का मतलब होता है, ग्रुप आईडी का मतलब होता है जैसे कंपनी नेम, काइंड ऑफ कंपनी नेम है या डोमेन नेम। जैसे के जावा ट्यूटोरियल्स है, राइट। तो उसका रिवर्स ऑर्डर में जो लिखते हैं दैट इज काइंड ऑफ ग्रुप आईडी, राइट। ग्रुप आईडी दैट इज अ काइंड ऑफ कंपनी आईडी, समथिंग लाइक दैट, right. Or you can say sometimes it is also equivalent to package name, not always but sometimes. उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट नेम, जिस नेम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ मैं यहाँ चेंज करता हूँ माई ऐप से, इस नाम से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से हियर इंस्टेड ऑफ ग्रुप आईडी आई विल से com.kk हिंदी ज्ञान, राइट। तो इस नाम से मैं क्या करना चाहता हूँ, पैकेज नेम क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी है। तो मेवन में बहुत सारे आर्कीटाइप होता है। तो कौन सा आर्कीटाइप का यूज करके मैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ या प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, उसका नाम है मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट। ये क्या है, आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी है, मतलब आर्कीटाइप का आईडी है। देयर आर मेनी आर्कीटाइप, विल डिस्कस, नो वरी। उसके बाद आर्कीटाइप वर्जन क्या है, तो आर्कीटाइप वर्जन, ये जो आर्कीटाइप है इसका वर्जन क्या है, तो 1.4 वर्जन है, राइट। यदि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे pom.xml जनरेट होगा, उसमें ये आर्कीटाइप आप मेंशन देखोगे। उसके बाद है इंटरैक्टिव मोड फॉल्स दिया हुआ है। इंटरैक्टिव मोड फॉल्स का मतलब होता है कि नॉन इंटरैक्टिव मोड में मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मतलब ये जितने भी एट्रीब्यूट मैंने स्पेसिफाई किया है उसको लेके मेवन डायरेक्टली आपको डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होता है वो अप्लाई करके आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। वो कोई ऑप्शन नहीं देगा कि सेलेक्ट आर्कीटाइप, सेलेक्ट ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी, ये सब ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को लेके। तो ये इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड ऑफ कोर्स आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने डी ड्राइव में जावा वर्क स्पेसेस है, उसके अंदर मेवन लर्निंग वर्क स्पेस इसमें मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। तो यू कैन सी जावा वर्क स्पेसेस के अंदर मेवन लर्निंग वर्क स्पेस के अंदर अभी कमांड प्रॉम्प्ट है, पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मैं ये कमांड पेस्ट कर दिया। नाउ यू नो एवरी एट्रीब्यूट व्हाट डू यू मीन। अब एंटर पेस्ट करना है, राइट। एंटर पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर आपको इंतजार करना है। यहाँ क्या लिख रहा है, बिल्डिंग मेवन स्टब प्रोजेक्ट, राइट आपका, और जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन बैच मोड। whenever you see this message generating project in batch mode, that means you are trying to create a maven project in non interactive mode, right। तो थोड़ा वेट करना है आपको, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तब गाइस देख सकते हो कि अब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, राइट। कभी कभी क्या होगा कि जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन बैच मोड, उसके बाद कर्सर थोड़ी देर ब्लिंक करेगा, तो आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो भी आर्कीटाइप हमने दिया था, राइट, मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट which creates basically very simple project with version 1.4। तो ये क्या होता है, एक आर्कीटाइप मेवन क्या करता है, बेसिकली इंटरनेट से सर्च करता है। दिस इज काइंड ऑफ प्लग इन और टेम्पलेट। तो मेवन इंटरनेट पे सर्च करता है। तो मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड हियर यू कैन सी द ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, ग्रुप आईडी, वैल्यू क्या है com.kk हिंदी ज्ञान डॉट ऐप, राइट। और आर्टिफैक्ट आईडी विच इज एज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्ट नेम, तो माई ऐप हमने दिया था। स्नैपशॉट 1.0, स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट विल टॉक अबाउट। और उसके बाद पैकेज नेम वगैरह ये सब देख सकते हो। अब मैं उस डायरेक्टरी में जाऊँ जहाँ मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, देन हियर यू कैन सी माई ऐप नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका था जो हमने आर्टिफैक्ट आईडी दिया था, राइट। इफ़ यू गो इनसाइड देन यू गेट द SRC, मीन्स इस फोल्डर में सोर्स कोड होगा आपको, राइट। और इसे प्रोजेक्ट का रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। और इसी रूट डायरेक्टरी में आपको pom.xml मिलेगा। पॉम का मतलब होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। हियर यू कैन सी कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने ग्रुप आईडी दिया था, राइट, आर्टिफैक्ट आईडी दिया था जो चीज़ एज इक्वल टू प्रोजेक्ट नेम, और वर्जन दिया था 1.0 स्नैपशॉट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने मेवन हम लोग मेवन 3 यूज कर रहे थे। बाय डिफ़ॉल्ट वो मिनिमम जावा 1.7 को सपोर्ट करता है, तो इसलिए देख सकते हो कि कंपाइलर सोर्स और कंपाइलर टारगेट दोनों 1.7 है। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट, राइट। और मेवन बेसिकली 3 मिनिमम JUnit 4.11 को सपोर्ट करता है, राइट। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है pom.xml, राइट। उसका SRC के अंदर जाओगे तो यहाँ मेन और टेस्ट होगा। मेन के अंदर जाओगे तो जावा मिलेगा। जावा के अंदर आपका पैकेज नेम मिलेगा, जैसे com.hindi के हिंदी ज्ञान, उसके बाद ऐप, राइट। ये पैकेज हो गया com.kk हिंदी ज्ञान डॉट ऐप। ये हमने क्या दिया था, ग्रुप आईडी दिया था। उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा जावा क्लास क्रिएट कर दिया है, राइट। एंड इफ़ यू गो अगेन बैक टू द SRC, तो SRC के अंदर मेन के अंदर गए तो जावा रिलेटेड कोड होगा, राइट, जावा सोर्स कोड होगा। टेस्ट के अंदर जो JUnit टेस्ट केसेस लिखते हैं, तो उसके अंदर जैसे कॉम सेम पैकेज होगा com.kk हिंदी ज्ञान डॉट ऐप, तो उसके अंदर जो JUnit टेस्ट केसेस लिखते हैं उससे रिलेटेड आपके क्लासेस होंगे, राइट। तो वेरी सिंपल प्रोजेक्ट इसने क्रिएट किया है। मेवन में हम और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट देखेंगे, मेवन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया था, लेकिन मेवन का खासियत यह है कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट उसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसमें फाइल्स और जितने भी रिसोर्सेस उसे मैनेज करना आसान होता है। तो दोस्तों ये हमने सीखा कि पहला तरीका कि प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करें, राइट, जिसमें हमने क्या देखा कि हर चीज़ में डिफ़ॉल्ट दे दिया था, राइट। यहाँ डिफ़ॉल्ट दे दिया था। यहाँ पर क्या किया था, सारी एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया था, लेकिन इट्स नॉट मीन दैट कि ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट देना है। सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग से जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसे कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव मोड। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इंटरेक्टिव मोड में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सिंपल MVN आर्कीटाइप कॉलन जनरेट। अब बाकी इन्फॉर्मेशन मेवन आपसे पूछेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड, तो उससे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, MVN, राइट, आर्कीटाइप ARCHETYPE कॉलन जनरेट लिखना है, जनरेट, और एंटर प्रेस करोगे तो मेवन इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल द आर्कीटाइप फ्रॉम द इंटरनेट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कर्सर एक आध मिनट के लिए ब्लिंक करेगा, क्योंकि ये बहुत सारा आर्कीटाइप, ऑलमोस्ट अराउंड 2000 के आसपास, नॉट 2000 लेकिन मोर देन 1500 आर्कीटाइप वो क्या करेगा, इंटरनेट से सर्च करके आपको देगा और बोलेगा कि इस आर्कीटाइप में से कौन सा आर्कीटाइप के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट जनरेट करना चाहते हो, राइट। तो उस आर्कीटाइप का जो नंबर होता है, राइट, अभी कुछ देर में दिखाएगा पूरा आर्कीटाइप का हर एक आर्कीटाइप स्टैम्प विथ सम नंबर, और उसका आर्कीटाइप का डिस्क्रिप्शन रहेगा, राइट, मतलब आर्कीटाइप का आईडी और डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो आपको आईडी कहेगा एंटर करने के लिए जिस आर्कीटाइप का यूज करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सारे आर्कीटाइप फेच करके ला रहा है इंटरनेट से। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेवन बहुत सारा आर्कीटाइप इंटरनेट से सर्च करके लाया है और मुझे दे रहा है। मोर देन ऑलमोस्ट अराउंड 2935 आर्कीटाइप सर्च करके लाया, राइट। तो इसमें से लास्ट में लिख रहा है चूज अ नंबर और अप्लाई फिल्टर, राइट। तो ये रिकमेंड कर रहा है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विद दिस आर्कीटाइप ID 1785, जो कि बहुत जो क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट होता है जो पिछले वीडियो में करा था वही होता है 17। ये देख सकते हो नंबर 1785 के पास जाओगे तो क्या होता है 1785। लेट्स गो टू द 1785, ऊपर जाके देखोगे 1785 के पास, माय गॉड,
1785, हाँ 1785 इफ यू लुक इनटू देन एक क्या लिख रहा है, एक कौन सा आर्किटाइप है, मेबन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, राइट, आर्किटाइप विच कंटेन्स अ सिंपल मेबन प्रोजेक्ट, राइट। इसका नंबर क्या है 1785, राइट। नहीं तो बाकी आर्किटाइप, बहुत सारे आर्किटाइप है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी आर्किटाइप के को यूज करके आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट आई वुड गो फॉर द सिंपल वन। यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1785 ले लेगा, नहीं तो आपको 1785 लिख के यहाँ एंटर प्रेस करना होगा। आप यदि किसी दूसरे आर्किटाइप से फैमिलियर है तो उस आर्किटाइप का नंबर दे के एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर पूछेगा चूज मेबन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट वर्जन, कौन सा वर्जन आप चूज करना चाहते हो। रिकमेंड कर रहा है वर्जन 8, राइट, जो कि 1.4 है, राइट। जो हम पिछले प्रोजेक्ट में आर्किटाइप वर्जन 1.4 दिए थे, हमें आप डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते, नहीं तो 8 लिख के एंटर प्रेस कर दो। 8 लिख के करोगे तो 8th नंबर में क्या है 1.4 वर्जन, तो वो ले लेगा, राइट। उसका डिफाइंड वैल्यू फॉर ग्रुप आईडी, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब हम इंटरैक्टिव मोड में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा जाता है, लेकिन नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो और डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेके सीधा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है। तो ये मैं लिखता हूँ com.kk हिंदी ज्ञान .app, राइट। ये मैं ग्रुप आईडी दे दिया। उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, जैसा कि मैंने बोला आर्टिफैक्ट आईडी इज एज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्ट नेम, तो मैं देता हूँ माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। उसका एंटर प्रेस करना है। उसका स्नैपशॉट, राइट, स्नैपशॉट 1.0 स्नैपशॉट जो आ रहा है मैं यही दे देता हूँ। स्नैपशॉट मतलब जो यदि प्रोजेक्ट आपका डेवलपमेंट फेज में होगा तो वो स्नैपशॉट कहलाता है, राइट। नाउ एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, पैकेज आपको एंटर करने के लिए यदि मैं एंटर प्रेस कर दूँ विदाउट एंटरिंग एनी पैकेज तो क्या ले लेगा com.kk हिंदी ज्ञान .app ले लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वही ले ले पैकेज। अब वो फाइनल कन्फर्मेशन पूछ रहा है मेबन आपसे, कंफर्म प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, राइट, पैकेज, ये सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन दिया है कि कंफर्म करने के लिए। तो मैं वाई लिख के वाई एंटर करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो मेबन प्रोजेक्ट क्या किया, वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया और बिल्ड भी कर दिया, राइट। यदि मैं इस लोकेशन पे जाऊँ तो देख सकते हैं कि माई फर्स्ट ऐप क्रिएट हो चुका है और प्रोजेक्ट जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट जो पहला प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वैसा ही होगा, क्योंकि हमने सेम आर्किटाइप सेलेक्ट किया है क्विक स्टार्ट वाली। अदरवाइज स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर होता, लेकिन इतना तो होता ही, और इसके अलावा भी कुछ जैसे आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, राइट, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कमांड लाइन टूल का यूज करके हम सिंपल मेबन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम लोग और भी देखेंगे कि मेबन से कैसे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इक्लिप्स या कोई भी आईडी जो आप यूज करते हो उसमें भी जाके डायरेक्टली आप मेबन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।